नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो त्रिभुज स्टार्ट किया था उस त्रिभुज में 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज ये त्रिभुज का तीसरा लेक्चर होगा। तो आपको बता दें, त्रिभुज में हमने 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद तीसरे में क्या पढ़ना है। हम्म त्रिभुज में जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें त्रिभुज क्या होते हैं उसके बारे में बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं बताए थे, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताए थे और त्रिभुज की समरूपता के बारे में बताए थे। फिर उसके बाद उस समरूप के लिए 2 नियम थे, उस नियम को बताए थे कि कब वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, उसका मैथमेटिकल परिभाषा बताया था। ठीक। फिर हमने 6.1 को कंप्लीट किया था पहले ही लेक्चर में। वो लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है, जाके उसको देखिए, बहुत लोग देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको मज़ा आएगा। और इसके बाद फिर त्रिभुज का जो दूसरा लेक्चर हमने लिया था वो तो पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें है थेल्स बाबा, थेल्स का प्रमेय है और थेल्स के प्रमेय जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही थेल्स का विलोम है। तो थेल्स का विलोम जो होता है बहुत लोग नहीं कराते हैं, लेकिन हमने उसको डिटेल में करा दिया है। तो आप दोनों जाके थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम भी कर सकते हैं, जो दूसरा लेक्चर है। और आज तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रश्नावली होगा 6.2 उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, हर एक सवाल को लगाएंगे और ये टोटल का टोटल प्रश्नावली 6.2 थेल्स के प्रमेय पर आधारित होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अध्याय 6 है, त्रिभुज स्टार्ट किए हैं, भाग 3 है और लेक्चर आज का जो है 50 में से 29/50 होगा। 28 क्लास हम ले चुके हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है। अब उसको जो चैप्टर डाउट होता है वो चैप्टर आप स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम का समय कम है और शुरू कर दीजिए पढ़ाई, है ना। क्योंकि अगर इधर नहीं आप स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी में कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं आगे की कहानी। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप पूछिए, है ना, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, उसके लिए जितना हो पाता है हम कर रहे हैं और आप जितना मेहनत कर पाइए उतना करिए। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 का जो प्रश्नावली 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर में आता है, ये काफ़ी आसान है। आइए देखिए, समझिए है क्या लिखा है कि निम्न आकृतियों में डीई और समांतर बीसी है। यानी कि ये जो बीसी है, इस बीसी के समांतर डीई है, इसमें भी और इसमें भी। ये जो बीसी है इस बीसी के समांतर डीई है, ऐसा दे दिया है दोनों आकृतियों में। ठीक है, कह रहा प्रश्न 1 में ईसी ज्ञात करो, ईसी प्रश्न 1 में ये ज्ञात करना है और प्रश्न 2 में आपको क्या ज्ञात करना है, एडी। ए कहाँ है, ए और डी, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। और नीला पेन कहाँ है। चलिए देखिए, सॉल्व करिए। सॉल्व लिखिए, चूंकि चूंकि यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले सॉल्व में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, चूंकि डीई समांतर क्या है, बीसी के। अब जब समांतर होता है तो वहां से लगता है क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, इसका अनुपात ए से लेके डी तक, फिर डी से लेके बी तक, ए डी बटे डी बी, है ना, बी डी या डी बी कुछ भी लिखिए, वो बराबर हो जाएगा ए से लेके ई तक, ए ई बटे ई से लेके सी तक, ई सी। ठीक है, ई सी, यही आपको ई सी ज्ञात करना है। ठीक, तो ई सी का मान आपको दिया नहीं है। फिर ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान 1.5 दिया है और उसके बाद फिर बी डी का मान कितना दिया है, 3 है। अब बराबर ए ई का मान, यहाँ से देखिए ए ई का मान 1 है और फिर ई सी का मान क्या है, यही तो आपको बताना है। इतना समझ में आया होगा। तिर्यक का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 1.5 गुणे ई सी अब बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1। अब यहाँ से ई सी बराबर आप लिख लीजिए 3 एकम 3 और 1.5। ठीक, अब यहाँ से आप दशमलव हटा देंगे तो 0 उठ जाएगा, 15 दूना 30। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 2। ई सी बराबर आपका क्या आ गया, 2। ठीक है, ऐसे नहीं हटाते हैं तो 1.5 दूना 3, वैसे समझ में आ गया, है ना। तो ई सी का मान आपका निकल गया 2 और यही पूछा था, तो 2 सेंटीमीटर ये क्या है, आंसर है। ठीक, तो इसका मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, आसान है ना। अब आइए अगला सवाल करते हैं। आपको निकालना है एडी का मान। क्या निकालना है, एडी का मान आपको निकालना है। ठीक,
अब हम लिखिए सॉल्व करके, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, क्या दिया है कि आपका जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। और जब समांतर होता है तो क्या लग जाता है, थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय से कि जब दो भुजाओं के, एक भुजा के समांतर होती है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो फिर वो क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है, यानी कि ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक ये बराबर हो जाएगा ए से ई, ए से ई और ई से सी। ठीक, थेल्स प्रमेय आपको याद होगा, कल अभी तो बताए हैं इससे पहले वाले क्लास में, कई दिन के बाद क्लास ले रहे हैं, लेकिन जो है क्लास तो उसी के अगला वाला ही है, यानी ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक का अनुपात इधर है, ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक का अनुपात इधर है। अब ए डी का मान आपको नहीं दिया है तो इसे ए डी लिख दीजिए, डी बी का मान आपको कितना दिया है 7.2, अब इसी तरह ए ई का मान कितना दिया है 1.8, और यहाँ से ई सी का मान कितना दिया है 5.4। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ए डी को यहीं रख दीजिए, ए डी को यहीं रख दीजिए तो है यहाँ गुणा हो जाएगा 1.8 और गुणे 7.2 और बटे 5.4। ठीक है, अब है दशमलव से है दशमलव हट जाएगा तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 18 और बटे 54 और गुणे 72, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अब 18 तिया 54 और उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 और उसके बाद 3 9 वो 3 6 1 बचा 3 चौका 12, 24 तिया 72 हो गया ना, तो यहाँ से ए डी बराबर क्या हो गया 24/10, यानी कि ए डी का मान आपका आ जाएगा, दशमलव ऊपर लगा देंगे 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ए डी का मान कितना मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक, तो चलिए गौर फरमाइए, देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्वेश्चन 2 है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आप बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हम बताए ही नहीं हैं, लेकिन हम बताए भी हैं। ये सर जी कंफ्यूज काहे कर रहे हैं। देखिए एक थेल्स प्रमेय था, थेल्स प्रमेय में आपको बताए थे कि अगर वो समांतर होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम आपको बताए थे कि अगर कोई भी भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, पहले हम दिखाएंगे भुजाओं को समानुपाती, और अगर भुजाएं समानुपाती होंगी तो फिर हम बोल देंगे कि ये क्या है, दोनों ई एफ समांतर क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए, सब में एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक आप डायग्राम बनाएंगे ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर है, और इस पे ई एफ समांतर क्यू आर, इस क्यू आर के समांतर एक लाइन है ई और एफ, है ना, इतना तो समझ में आ गया। अब दिया क्या है, पीई 3.9, पीई ये 3.9 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है ई क्यू ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, फिर क्या दिया है पी एफ, पी एफ ये 3.6 सेंटीमीटर है, और एफ आर ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। सब तो दे ही दिया है, आपको किसी का मान निकालना नहीं, आपको दिखाना है कि क्या ये जो ई एफ समांतर है वो क्यू आर के, यानी कि ये लाइनियाँ इसके समांतर है क्या। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर उनकी ये भुजाएं समानुपाती होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात दोनों बराबर होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यही थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, हम निकालेंगे पीई और किसका अनुपात, पीई और बटे क्या ई क्यू, निकाल के चेक करते हैं, देखिए कितना है, पीई का मान है 3.9 और ई क्यू का मान है 3। ठीक है, 3.9 है और ये 3 है, अगर ये हटेगा 13 तिया
39 हो जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1.3। इसका मान 1.3 आया। इसी तरह से हम निकाल रहे हैं पी एफ बटे एफ आर, पी एफ और बटे एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है? 3.6 और एफ आर का मान कितना है? 2.4। तो अगर आप इसको काटेंगे 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आया? 3/2। तो 2 एक कम 2 और इसके बाद 1 बचा, 2 बचे 10, 1.5 सेंटीमीटर आया। यानी पी एफ और एफ आर का मान अगर बटे में लिखा जाए तो ये 13/10 हो गया और ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। बताइए बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि पी एफ वो क्या नाम है, पीई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। अतः थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्यू आर के। ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। तो समांतर नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आया है ना, बराबर नहीं आया। अगर बराबर आया होता तो ये समांतर हो जाता और बराबर नहीं आया तो ये समांतर नहीं है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि अगर उनके अनुपात बराबर है तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, और अनुपात बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी, तो समांतर नहीं है। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा यहाँ पे है, इसके लिए भी वही डायग्राम बनाइए जो डायग्राम आप बनाए हैं। तो डायग्राम आप बना लीजिए। यहाँ लिख लीजिए P, यहाँ लिखिए Q, यहाँ लिखिए R, यहाँ पे E, यहाँ पे F। E ये क्या हो गया F। और PQ, PE का मान आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक, EQ का मान है 4.5 सेंटीमीटर और इसके बाद PF का मान है 8 सेंटीमीटर और FR का मान है 9 सेंटीमीटर। तो अब फिर से क्या लिखें? त्रिभुज PQR में हम सॉल्व करते हैं इसको। SOLVE सॉल्व। त्रिभुज PQR में क्या करते हैं? PE बटे EQ का मान निकालते हैं। तो PE का मान आपका है 4 सेंटीमीटर और EQ का मान है कितना? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 40/45। तो 5/40 और 5 9 45। होगा कि नहीं होगा? कैसे हुआ? दशमलव हटाए तो ऊपर 0 बढ़ गया तो बच गया, हो गया 4 की जगह 40 हो गया और उसके बाद 8/9 मिल गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम PF बटे FR। तो PF का मान कितना है? 8 और FR का मान कितना है? 9। तो ऑलरेडी मिल गया 8/9। ठीक है, और ये 8/9 यहाँ आ गया। लिखेंगे चूंकि PE बटे EQ समांतर है PF बटे FR के। देखिए दोनों बराबर मिल गया कि नहीं? दोनों बराबर मिल गया, तो अब ये क्या है? समांतर है। ठीक है, ये समांतर है। अतः थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? EF समांतर QR होगा। तो होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए भी एक डायग्राम बनाएंगे कायदे से। ठीक है, P है क्या है? Q है, ये आपका R है और P को थोड़ा ऊपर लिखा करिए और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, है E हो जाएगा, है क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। P से लेके E तक का कुछ मान दिया रहेगा। कितना है जी? P अच्छा हाँ, PE यहाँ है। ठीक है, PE कितना है? 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। और PF कितना है? 0.9
3-6 सेंटीमीटर। ठीक, और ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू, पी क्यू, ये कहाँ का लिखल बा हो, पीई, अब कहाँ से पी क्यू कहाँ आ गया जी, पी क्यू, और अच्छा ये पूरा 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 पी क्यू है, अच्छा अच्छा, तो पी क्यू का मान कितना है, 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर, ये पूरा मान कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन कैसे है कि आपको P से लेके Q तक का मान दिया है और P से लेके E तक का मान दिया है, लेकिन I मान नहीं दिया, आप निकालोगे। P से लेके F तक का मान दिया और P से लेके R तक का मान ही नहीं दिया, निकालोगे। अब पहले मान निकालेंगे, उसके बाद रखेंगे, है ना। लिखेंगे त्रिभुज, सॉल्व करिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारा पीई है वो पी क्यू जो हमारा है वो किससे किससे मिलके बना है, पीई प्लस ई क्यू से मिलके बना है कि नहीं, यानी पूरा का पूरा पी से लेके क्यू जो है वो पीई और ई क्यू से मिलके बना है। तो यहाँ से पी क्यू का मान कितना है बच्चों, पी क्यू का मान है 1.28, 1.28, पी क्यू का मान 1.28 है। अब पीई का मान कितना है 0.18, और ई क्यू का मान कितना है नहीं पता है। 1.28 में से 0.18 घटाओगे, यहाँ से ई क्यू बचेगा, तो 1.8 घटाओगे तो है 0 हो गया, है 1 हो गया, है कितना हो गया 1 हो गया, 1.1 बच गया कि नहीं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ई क्यू का मान आ गया, 0 से कोई मतलब नहीं है। 128 में से 18 घटेगा तो 110 बची, सही है। अभी ई क्यू हो गया, तो इसका मान कितना मिल गया, 1.1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। अब इसके बाद हम आप निकालेंगे पी आर बराबर होता है पी एफ प्लस एफ आर, यानी ये पूरा पी से लेके आर तक हो जाएगा पी एफ और प्लस एफ आर। तो पी आर का मान कितना है 2.5 है, और पी एफ का मान कितना है 0.36, और यहाँ से हो जाएगा एफ आर, ये प्लस है, प्लस लगा लो। तो 2.5 है, अब माइनस 0.36, अब बराबर यहाँ से एफ आ रहा है, और 6 से 6 गया, अब 5 से गया 2, और यहाँ से कितना बचेगा दशमलव, ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। कितना आ गया 2.2 एफ आर का मान, ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे क्या, निकालेंगे जो आपका पी ई बटे ई क्यू कितना होगा, पी ई का मान है 0.18 और ई क्यू का मान है 1.1, तो हो जाएगा 18 बटे 110, ठीक है। कैसे होगा, एक अंक पे दशमलव, 2 अंक पे है, और यहाँ पे एक अंक पे है, तो एक दशमलव खत्म हो जाएगा, लेकिन 0 बढ़ जाएगा। तो अब अगर काटेंगे आप 9/55 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला क्या है, पी ई क्यू निकाले हैं, पी ई क्यू। अब हम निकालेंगे पी एफ और एफ आर, ये है 0.36 बटे 2.2, यानी कि 36/220 हो जाएगा, 4×9 = 36, और उसके बाद 4×5 = 20, 4×5 = 20, 9 बटे कितना हो गया 55। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर, दोनों बराबर आ गया ना, क्योंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। अतः थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के,
है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, तो इसमें एक काम सिर्फ एक्स्ट्रा करना था, एक्स्ट्रा काम ये करना था कि आपको पूरा का मान दे दिया था और है अधूरा का मान दिया था, है अधूरा का मान निकालना था। इसी तरह से इसमें पूरा का मान दे दिया था और है मान दे दिया था, है मान निकालना था। यानी पूरे में से है इतना घटा देंगे तो है बच जाएगा। इसी तरह इसमें पूरे में से है घटा देंगे, है बच जाएगा। ठीक, तो इसका मान हमने निकाला, इसका मान निकाला। अब निकालने के बाद इस क्वेश्चन की तरह बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरह बन गया। तो पीई और क्यू और पी एफ और एफ आर निकालने और देख लिए हम, हमारा जो अनुपात है वो बराबर आया। तो थेल्स प्रमेय का विलोप कहता है जब अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। अब अगला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है, हम लोग करते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी हमने जो है 1 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, वो सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, वही क्वेश्चन करेंगे हम, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। और अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सिद्ध करने रहेंगे। देखिए है क्या, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी, ये जो एल एम है ये समांतर किसके हैं, सी बी के। ठीक है, यानी ये वाला इसके समांतर है। और फिर कह रहा है कि एल एन समांतर सी डी, ये जो एल एन है वो समांतर है सी डी के। ऐसे डायग्राम ये बना बनाया है किताब में, आप देखिए। ठीक, यानी कि ये इसके समांतर है जिसपे डबल लाइन लिखे हैं, और जो सिंगल लाइन ली है वो इसके समांतर है। आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी, ए से लेके एम तक और ए से लेके बी तक, और बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए देखिए 2 बार समांतर दिया है, एक ऊपर समांतर एक नीचे समांतर है। तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई एक 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वो दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, 2 अनुपात में समान अनुपात में विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक त्रिभुज लेते हैं, सॉल्व। ठीक, चलिए समझा देते हैं, इतना बता दिए। दोनों त्रिभुज सेल्स प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद इधर वाला बच जाएगा, हाई बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन है तो दोनों बराबर हो जाएगा। फिर हमको जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। त्रिभुज आइए किया जाए, त्रिभुज ए बी सी में ऊपर वाला, ए बी सी में यानी कि उस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, क्या है, एल एम समांतर है किसके, बी सी के। एल एम समांतर किसके हैं, बी सी। सी बी दिया है, सी बी लिख लीजिए, एल एम समांतर सी बी है। अब लिखेंगे आता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो हमारा थेल्स का प्रमेय जो कहता क्या है कि ये इसका अनुपात ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक, यानी ए एम बटे एम बी, ये बराबर हो जाएगा ए से लेके एल तक और एल से लेके सी तक, ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 1 समझ आया। अब लिखेंगे त्रिभुज नीचे वाला, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब इस वाले ए सी डी में ये जो एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी के, है ना। यहाँ पे दिया है क्योंकि ए बी सी में क्या है, एल एन समांतर, समांतर का चिन्ह इस तरह बनता है, एल एन समांतर किसके हैं, सी डी के, सी डी है। अब ये है तो यहाँ से भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। आता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, जब ये समांतर है तो इन भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। ए से लेके एन तक और एन से लेके डी तक, ये बराबर हो जाएगा ए से एल और एल से सी, ए एल बटे एल सी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, आर एच एस बराबर है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसमें समीकरण 1 और 2 में ये आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एम बटे एम बी, और बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी। देखिए कुछ कुछ हिस्सा लग रहा है कि आंसर आ गया, लेकिन पूरा आंसर नहीं आ रहा। ए एम तो ऊपर आप मिल रहा है, ए एन इधर नहीं मिल रहा, लेकिन ये ए बी है, ये डी है, तो यहाँ एम बी और एन डी है।
तो क्या करेंगे, हम आपको जो थेल्स प्रमेय का विलोम बताए थे उसके बाद भी एक चीजें बताए थे ना, +1 करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, व्युत्क्रम करिए, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर ये इसका, और वहां बताए भी थे कि काम आने वाला है। व्युत्क्रम करिए एम ए बी बटे क्या लिखिए ए एम बराबर यहाँ से ए एन एन डी बटे क्या हो जाएगा ए एन। और इसमें व्युत्क्रम करके क्या करना है, एक जोड़ देना है, +1, ठीक। क्योंकि हमको ये पूरा चाहिए, ए डी चाहिए और ये पूरा क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो जब जोड़ेंगे तो अभी आ जाएगा, घबराइए मत। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एम बी और प्लस एक का ए एम में गुणा होगा ना, तो ए एम हो जाएगा। और नीचे क्या है, ए एम, नीचे ए एम है, इसे रहने दीजिए, बराबर एन डी प्लस एक का ए एन में गुणा हो जाएगा तो ए एन हो जाएगा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, ए एन। अब आप बताओ यहाँ से एम बी और ए एम, ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ से लिख देते हैं ए बी के बराबर, किसके, ए बी के बराबर है। और नीचे क्या है, ए एम है कि नहीं है। इसी तरह से एन डी और ए एन, यानी कि एन से लेके डी तक और ए से लेके एन तक, ए से लेके एन तक और एन से लेके डी तक पूरा ए डी के बराबर है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए डी और नीचे ऑलरेडी ए एन है ना। तो क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए एम और नीचे हो जाएगा ए बी, और इसी तरह से ऊपर हो जाएगा ए एन और नीचे हो जाएगा ए डी, ठीक। यही आपको लाना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। अब इसको आपने क्या किया, डायरेक्ट लगा लिया। तो 2-3 लाइन और लिखना रहता है। लिखना क्या रहता है, सबसे पहले आपको लिखना रहता दिया है, ठीक है। अब दिया है में क्या, यही जो त्रिभुज दिया है वही हो गया, और लिखना रहता सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब ये दोनों आप जो है कुछ भी किसी भी तरीके से इसी में से क्वेश्चन में से आप लिख सकते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक ए बी डी त्रिभुज है, जिसमें यहाँ से एल एन समांतर ए बी सी के और एल एन समांतर क्या है, सी डी के, यही, ठीक है। आकृति से देख के आप लिख सकते हैं। और सिद्ध क्या करना है वो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी, ठीक। ये दो काम आप खुद करेंगे, समय बचाने के लिए हम उसको छोड़े हैं, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से फिर सॉल्व करते हुए आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से तक आएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक। अब आइए इसमें देखते हैं क्या है। यानी कि सबसे पहले आप सॉल्व जब करोगे तो आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, दिया है, ठीक है। दिया है, दिया है, इसी त्रिभुज से देख लेना है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी से लेके एफ तक, और वो एफ से लेके ई तक क्या है, बराबर बी से लेके ई तक और ई से लेके सी तक, यही सिद्ध करना है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। दिया आकृति 6.19, यही है आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी, यही कहीं डी से लेके ई तक होगा, वो समांतर किसके होगा, ए सी के। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, यानी हाई लाइन और हाई लाइन समांतर है, दिख भी रहा है। और डी एफ समांतर ए ई, डी से लेके एफ तक, यानी ये डी एफ है, ये समांतर किसके हैं, ए ई के। इस वाले त्रिभुज में डी एफ समांतर किसके हैं, ए ई के, यही डी एफ है और यही क्या है, ए ई है। ये दोनों आपस में समांतर है ना, और है दोनों आपस में समांतर है। तो आपको दो त्रिभुज क्या करना है, तुलना करना है, जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें लिखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें है, लिख दीजिए, उतार दीजिए, डी ई समांतर ए सी तथा
डी एफ समांतर ए ही है। क्या किए वही उतार दिए, दिया है नहीं लिख लेंगे, हो गया। सिद्ध करना है वो वही है, उतार दिए। जो मेन तो है वो जो हमको बताना है वो ये है, पी आर प्रूफ जो करना है, ठीक है। अब देखो प्रूफ को आप जो करना है, दो त्रिभुज आपको लेना है, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेंगे। सबसे पहले ये वाला डीई और एसी, ठीक है, डीई और एसी, इसका मतलब है कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, ये लाइन कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। अब क्या दिखा, एक त्रिभुज दिखा और एक त्रिभुज में है दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा दिखी और तीसरे भुजे के समांतर दिखी कि नहीं दिखी, है ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे डीई समांतर किसके हैं, एसी के। ये डीई समांतर किसके हैं, एसी के, है ना। यहाँ से आप थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं, लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है। देखिए मिटा दिए, समझ में आया ना, दो ठो मिटा दिए, क्यों, उसका जरूरी नहीं है, अभी इसी का जरूरी है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि आप ये समांतर है तो यहाँ से हो जाएगा ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक, यानी कि ए से डी तक और डी से बी तक, ये बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से शुरू करें, देखो बी से एफ तक है और बी से ई तक है, चलो इधर से शुरू करते हैं, बी से डी तक, बी से डी तक और डी से ए तक, डी से ए तक बराबर हो जाएगा। जहाँ से शुरू करना, ये नहीं कि यहाँ से एक बार लेकर फिर यहाँ इधर का इधर से लिख दो, ठीक है। बी से शुरू इधर का किए हो तो इधर का बी से भी लिखना है, बी से लेके ई तक और ई से लेके सी तक, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाते हैं हम लोग, जो था, क्या था, ये था और ये था। अब इसकी जरूरत नहीं है और इधर बाहर वालों की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, ए ई बी में डी एफ समांतर है, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ए ई है, ठीक है। अब है तो क्या होगा, थेल्स का प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स जी क्या कहते हैं, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक, ये बराबर हो जाएगा बी से लेके एफ तक, बी से लेके एफ तक और एफ से लेके ई तक, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इस समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब देखिए एल एच एस दोनों बराबर है, बी डी और क्या है डी ए, बी डी डी ए बराबर है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस को बराबर लिख दीजिए, यानी बी ई बटे ई सी अब बराबर हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई, है ना। यही है, आपको लाना क्या है, पी एफ बटे एफ ई अब बी ई बटे ई सी, आ तो गया, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे उसको उधर लिखिए, बराबर क्या हो गया, हंस प्रूव्ड, यही लाना था ना, हंस प्रूव्ड, इस तरह से ये हो गया सिद्ध, है ना। तो आई बात समझ में, ये दोनों क्वेश्चन हमने सिद्ध कर लिया। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5वां 6वां 7वां। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे, जो भी चल रही होगी अच्छी चल रही होगी, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें अपने अनुसार तो चल नहीं सकती हैं। चलिए देखिए, हम बीच में कल क्लास छोड़ के चले गए थे, वो हमारी कुछ परेशानियां आ गई थी, जिसको समाधान करते हुए आज फिर क्लास में हम डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन 5 में आज के क्लास में ही क्वेश्चन जो है 5वां हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 5वां देखिए क्या है, आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखे हैं, ये यहाँ पे शायद डी होगा, ये ई होगा, ये एफ होगा। तो आपको कह रहा है कि ये जो डीई समांतर है, यानी डीई कहाँ है जी, ये डी और ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, दिख रहा है समांतर। और इसके बाद फिर डी एफ समांतर, ये डी से लेके
एफ तक ये समांतर दिख रहा है ओ आर की, ये भी समांतर ही दिख रहा है। आपको दर्शाना है कि ई एफ, ये जो आपका ई एफ है ये समांतर है किसके, क्यू आर की, यही आपको दर्शाना है। ठीक, तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, दिया है कहाँ से लिखोगे आप, क्वेश्चन के अनुसार। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कहाँ से आप लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ई एफ समांतर क्यू आर। अब आप बताओ, अगर आपको ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध करना है तो थोड़ा सा हम और इसको कुछ बताना चाहेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे। ऐड ये करना है, ई एफ समांतर क्यू आर यानी कि ई से लेके ये ई एफ समांतर क्यू आर, तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर हम ले रहे हैं, पी से लेके क्यू तक, ई तक और ई से लेके क्यू तक, इसी तरह से पी से लेके एफ तक और एफ से लेके आर तक हम दिखा दें समानुपाती है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल देंगे कि ई एफ ये समांतर हो जाएगा क्यू आर के, है ना। तो आइए हम दिखाते हैं, सबसे पहले सिद्ध करना है ना। इसमें लेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लीजिए पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में आप देखेंगे डीई समांतर क्या है, डीई समांतर ओ क्यू, ओ क्यू है ना। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर यह समांतर है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी पी से ई से लेके क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी से लेके डी तक। अभी कुछ देर के लिए आप ये बीच वाला लाइन भूल जाइए, ठीक, इसकी कोई काम नहीं है ना। पी से लेके डी तक और डी से लेके ओ तक, पी से लेके डी तक और डी से लेके ओ तक, ठीक। ये देखिए डी है और ये ओ है, ठीक, दोनों में अंतर समझिएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इधर इधर वाले त्रिभुज की बात कर लिए, अब इधर वाले त्रिभुज की बात कर लिए, पी ओ आर, है ना, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में डी से लेके एफ तक, डी एफ समांतर है किसके, एफ आर के, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां से आप देखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये समांतर है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, पी से लेके एफ, पी एफ और एफ से लेके आर तक ये बराबर हो जाएगा पी से लेके डी तक, डी से लेके पी डी और डी से लेके कहाँ तक, ओ तक, डी ओ, ठीक, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2। अब आप देख क्या रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में जो आर एच एस है ये पी डी डी ओ बराबर है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब ये आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, पीई और इसके बाद फिर बटे ई क्यू, और ये बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, हो जाएगा ना। अब आप कुछ देख रहे हैं, है ना, देख क्या रहे हैं, पीई बटे ई क्यू, पी से लेके ई तक और ई से लेके क्यू तक, अब बराबर है पी से लेके एफ तक और एफ से लेके आर तक। यानी कि आप ये बड़े वाले त्रिभुज की अगर ध्यान देंगे, बड़े वाले त्रिभुज को, अब इसकी जरूरत नहीं है, कुछ देर के लिए इसको मिटा दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले त्रिभुज पे आप ध्यान दीजिए, ये बड़े वाले त्रिभुज पे, ठीक। तो क्या आपको दिख रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये दोनों, ये रेखाएं और ये रेखाएं समांतर होंगी। अब लिखेंगे क्योंकि भुजाओं का अनुपात, ये लिख दीजिए, चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि भुजाएं समानुपाती हो
ये इसके इसके समानुपाती हो तो ये समांतर हो जाता है। ठीक, अब जो आपका था उसको आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम बना के बताए ही थे, एक बार फिर से जो है कोटा पूरा कर देते हैं। चलिए ठीक, यहाँ से आप डी बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्या है, इसमें तो थोड़ा सा ताम झाम बेसी किया है। एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है ना, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, दिया है में क्या से लिखेंगे, यही क्वेश्चन आधा उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसको भी दिया रहता है, क्या सिद्ध करना है आपको, बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि ये जो बी सी है ये समांतर है इसके क्यू आर के, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, बी सी समांतर क्यू आर के आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज देखिए, जो दिया होगा एक ही इधर से दिया है और एक ही इधर से दिया है, ये समांतर है, यानी ये वाला P से लेके ये वाला, ठीक, ये इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है ना, ये दिया है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी यही सब लेके जो दिया होगा। कौन सा लें, त्रिभुज पी ओ क्यू में, यह वाला पी ओ क्यू में, इधर वाला त्रिभुज। ठीक, तो पी ओ क्यू में क्या दिया है, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू है। अब यहां लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर ये समांतर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। एक काम करिए, पी से लेके, हाँ पी से लेके ए तक, पी ए बटे ए से लेके ओ तक, ए ओ बराबर ओ से लेके बी तक, ओ बी बटे ओ से लेके बी से लेके क्यू तक, बी क्यू, समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब इस साइड में लगा है, इस साइड में त्रिभुज लगाइए। अब यहां से क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, ठीक, कौन सा त्रिभुज, पी ओ आर, इधर वाला है ना, पी ओ आर में देखिए ए सी, ये ए सी समांतर किसके है, ए सी समांतर है पी आर के, है ना, ये ए सी समांतर पी आर के है। तो अब यहां से लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखिए ध्यान से, थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये भुजाएं समांतर हैं, ये वाला इसके, तो ये समानुपाती होंगे, यानी P से लेके A तक, P से लेके A तक बटे A से लेके O तक, अब बराबर हो जाएगा O से C, बराबर O से C और C से लेके R तक, ये बराबर हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो आप देख के बताओ समीकरण 1 और 2 में कहाँ बराबर है, ये LHS बराबर है कि नहीं, तो जब LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा, OB बटे BQ बराबर क्या हो जाएगा, OC बटे CR। अब क्या देख रहे हैं, O से लेके B तक, B से लेके Q तक, O से लेके C तक और C से लेके R तक, है ना, ऊपर वाला त्रिभुज आप भूल जाइए, यही त्रिभुज O Q R में लिखेंगे, त्रिभुज O Q R में क्या दिया है, वो भुजाओं, भुजा का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात क्या है, बराबर है, कैसे बराबर है, O से लेके B तक, B से लेके Q तक बराबर OC बटे CR है ना। तो अतः लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब ये अनुपात बराबर है तो ये भुजाएं इसके समांतर हो जाएंगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर क्या हो जाएगी, QR, यही कहता है ना थेल्स का विलोम, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये भी इस तरीके से, दोनों सेम था।
पूछने का और बनाने का अंदाज अलग अलग था, लेकिन दोनों सेम ही था। ठीक है, देखिए उसी तरह से इसमें भी दो लेके गए हैं, तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर मिल गया, इसमें भी दो लेके चले हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया है। तो इस तरीके से ये पांचवा छठवा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे करते हैं छठवा के बाद। चलिए तो भाई हम लोग समझते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने लिख दिया है, और क्वेश्चन 7 और 8 काफी ज्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए है क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप बनाओ एक त्रिभुज। क्या बनाना है? एक त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी एक त्रिभुज आप बना दिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक दो भुजाओं को, ठीक है, मिलाते हुए एक हम रेखा खींचेंगे, यहाँ से ये डी, यहाँ से ई। अब देखिए कहा क्या है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी इस त्रिभुज की मान लेते हैं हाई, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु है तो हाई और हाई क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं? यानी ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक बराबर होगा। इसके मध्य बिंदु से खींची जा रही है और आपको सिद्ध करना है, और ये तीसरी भुजा के समांतर है, इसके ये समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि इधर वाली जो भुजाएं होंगी ये समद्विभाजित करेंगी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यही सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? ए बी सी एक त्रिभुज है ना? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें भुजा ए बी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है, अतः क्या हो जाएगा? ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना? और दूसरा क्या दिया है? तथा देखिए क्या दिया है कि आपका ये जो डी से लेके ई तक है, डी ई समांतर है किसके? बी सी के। तो अब जब ये समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय लगेगा यहाँ पे। तो थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स का प्रमेय यही है कि अगर मान लेते हैं कि दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पे कोई एक रेखा खींची जाए प्रतिच्छेद करते हुए, और ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक ये बराबर हो जाएगा किसके? ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक बराबर होगा ना? थेल्स प्रमेय से लिख दिए। अब लिखेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है कि आपका जो AD है वो बराबर है किसके? DB के, है ना? तो यहाँ से AD अब बटे क्या लिख दीजिए? AD अब बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो यहाँ से AD क्यों लिख दिए? क्योंकि जो आपका DB है वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो चाहे आप AD की जगह DB रख दीजिए, चाहे DB की जगह AD रख दीजिए, कटना तो दोनों का है। ठीक, अब इसका कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? AE अब बटे क्या हो जाएगा? EC, है ना? EC हो जाएगा। अब EC उधर जाएगा और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? AE। ठीक, यही तो सिद्ध करना था। अच्छा एक चीज़ हम नहीं लिखे कि सिद्ध क्या करना है। ठीक, इसको लिख सकते हो आप लोग, सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है क्या? AE और बराबर क्या? EC। ठीक, यही तो आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखें कितना आसान है, बस खाली दिख रहा था बहुत बड़ा, लेकिन है तो एकदम आसान। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का सेम ये भी है। क्या है? प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कक्षा 9 आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, हमको पता है, क्योंकि आधे लोग तो इसे आते हैं बिना 9th पढ़े।
तो 9th में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, आइए देखिए है क्या। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ए बी सी एक त्रिभुज है, मान लेते हैं क्या है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। आपको कह रहा है कि यहाँ पे एक मध्य बिंदु लीजिए और इसका मध्य बिंदु लीजिए, इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए। मध्य बिंदु को मिलाती हुई एक क्या कर दीजिए, रेखा खींच दीजिए। यानी ये इसके समान बराबर है और ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये डी और ई क्या है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। इसी तरह ए ई का मध्य बिंदु कौन है, ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो दोनों मध्य बिंदु है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना है, थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम क्या है कि पहले आप बताओ ये समानुपाती हैं, तो जब समानुपाती होंगी तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। इस ए बी का मध्य बिंदु डी है, अतः क्या हो जाएगा, ए से लेके डी तक ये बराबर हो जाएगा डी से लेके बी तक। समीकरण नंबर 1। तथा और कुछ दिया है, और क्या दिया है, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है ना। एसी का मध्य बिंदु ई है, अतः ए से लेके ई तक ये बराबर हो जाएगा ई से लेके सी तक। समीकरण नंबर 2। आपको सिद्ध करना है कि आपका जो ये डीई है ये समांतर होगा किसके, बीसी के। तो आपको पता है डीई समांतर बीसी कब होगा, जब इनका अनुपात बराबर होगा। तो पहले अनुपात बराबर करेंगे, फिर लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, वो दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सिद्ध कैसे करोगे, आप दिखा दोगे ये भुजाएं समानुपाती हैं तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए आप लीजिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, बड़का वाला त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में। ठीक, क्या लिखेंगे आप, ए से लेके डी तक लिखिए और डी से लेके बी तक लिखिए। ये बराबर हो जाएगा ए डी बट्टे ए डी, दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या कहता है, ए डी डी बी बराबर है, यानी कि ए डी को जगह ए डी लिख दी और डीबी की जगह क्या लिख दिए, डीबी की जगह ए डी लिख दिए, क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ से ए डी बटे डीबी बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक, ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए। अब यहाँ से आप लिखिए इधर वाला ए ई बटे ए ई बटे ई सी। तो ए ई बटे ई सी को लिख सकते हैं आप ए ई बटे ए ई। कैसे ए ई बटे ए ई लिख सकते हैं, सम ए ई और ई सी दोनों बराबर हैं, तो आप लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से ये लिखे हैं, तो ए ई कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक, समीकरण 3 और 4 में क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से आर एच एस बराबर है ना। तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना, ये मिल गया। अब थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। प्रमेय 6.2 क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर उनकी भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, डीई समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया।